हेलो गाइस, दिस इज़ कासान और आज मैं लेके आया हूँ फिर से एक बार मेरी डेक की रीडिंग जो कि होगी दिसंबर के पहले वीक की 1 से लेके 10 दिसंबर। पहले 10 दिन कैसे रहेंगे दिसंबर के, इसी पर बात करेंगे हम लोग 12 के 12 जोडियक्स की गाइस। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एरीज से, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जो कोई लोग पर्सनल पेड रीडिंग चाहते हैं वो आज के आज मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं गाइस। आप लोग मुझसे बहुत इजी वे में अप्रोच कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अलावा वो लोग जिनको ईवल आई और मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड्स चाहिए वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। रिंग्स चाहिए, ब्रेसलेट्स चाहिए, ब्लेस्ड अपने अपनी स्पिरिचुअलिटी को गेन करने के लिए अगर आपको कोई टूल चाहिए, कोई मीडियम चाहिए, तो वो भी आपको मेरी तरफ से मिल सकता है। फ्री में नहीं, ऑब्वियसली इट्स पेड एक्चुअली। वेल गाइस, दिस इज़ इट। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज हम अपने पहले ज़ोडिएक साइन की रीडिंग, जो कि है वन एंड ओनली एरीज। देखते हैं एरीज वालों के लिए 2023 का ये आखिरी मंथ, दिसंबर का मंथ और इसके पहले 10 दिन क्या अपॉर्चुनिटीज़ लेके आया, क्या रेड फ्लैग्स हैं और क्या ग्रीन लाइट, क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव। हम बात करेंगे एरीज की। तो देखते हैं कि इनकी लाइफ में जेनेरिकली क्या गड़बड़ चल रही है या क्या अच्छी चीज़ें हो रही हैं। तो गाइस लेट्स सी क्या है एरीज वालों की करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी, पॉसिबल गाइडलाइन एंड द इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन एरीज। लेट मी से गाइस, देखते हैं क्या है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये इतना खामोश और इतना साइलेंट मोड में बात क्यों कर रहा है गाइस। इस वक्त सुबह की ऑलमोस्ट 6 बज रहे हैं और लाइक विंटर है, तो आई जस्ट लव विंटर। और मुझे अच्छा लगता है कभी कभार लेट नाइट्स को वीडियोस बनाना या डे टाइम में। सो वेल गाइस, देखते हैं। बातों में लगे थे हम लोग। क्या है एरीज वालों के लिए, क्या है ट्रू इंटेंशंस, आप लोगों की कैसे रहेगी आप लोगों की लाइफ। लेट्स सी गाइस, क्या है एरीज वालों के लिए दिसंबर के पहले 10 दिनों में। नाइट ऑफ कप्स, विच इज़ गुड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। टू ऑफ पेंटिकल्स। और ओवरऑल एनर्जी में जो इंपॉर्टेंट मैसेज होता है, जो एक मैसेज होता है, दैट इज़ टेम्परेंस। मेजर अरकाना कार्ड है गाइस, सेक्रेटेरियस की एनर्जी होती है ये। एंड इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू कैन सीक बैलेंस इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में बैलेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं या आपको करना चाहिए। तो डीप डाउन इस पहले वीक की रीडिंग में फॉल करते हैं एरीज वालों। देखो एरीज वालों, आई थिंक कि आप पहले से ज़्यादा क्रिएटिव जोन सा है, बिल्डअप हो रही है आप लोगों की पर्सनैलिटी। यू आर बीइंग वेरी क्रिएटिव और आपको चाहिए कि अपनी क्रिएटिविटी को, अपने टैलेंट को, आप में जो भी एक ख़ासियत है, जो भी एक स्पेशलिटी है, उसको आप लोग पॉप अप करके बाहर लेके आओ। हेजिटेशन इन आने वाले 10 दिनों में कहीं नज़र नहीं आती है। आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हो। आप लोगों के फाइनेंस काफ़ी अच्छे बूस्ट हो रहे हैं। दिसंबर का ये पहला वीक आप लोगों के लिए काफ़ी एनर्जेटिक लगेगा एरीज वालों। ठीक है, हो सकता है प्यार और मोहब्बत करने वालों को कुछ प्रपोज़ल आए, नए प्रपोजल्स। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोगों की हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव हो रही है, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन फिर भी आप लोगों को टेम्परेचर और ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो क्लाइमेट चेंजेस की वजह से हैं। और एरीज वाले जोन से हैं वो थोड़े से लाइक आप थोड़े से सेंसिटिव होते हैं कहीं ना कहीं। तो आप लोगों को अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बड़ी ग्राउंडेड हो रही है। अपनी मर्ज़ी की जॉब मिल सकती है। और अगर आप लोग कहीं ट्रैवलिंग करना चाहते हो तो इट्स ओके, इट्स लाइक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है एरीज वालों के लिए। तो ये 10 दिन काफ़ी बेटर है। लेकिन एक चीज़ जो कि देखने वाली है, विच इज़ टू ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एरीज वालों आप लोग जगलिंग कर रहे हो। आप लोग कोई डिसीजन शायद लेना चाहते हो, वो नहीं ले पाओगे इन 10 दिनों में भी। आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए ये लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है बात, और कुछ लोगों के लिए उनके फाइनेंस, जॉब, कैरियर, समथिंग लाइक दैट, विच इज़ लाइक अबाउट कैश। अपने फाइनेंस को बूस्ट करने के लिए जितने भी यंग लड़के और लड़कियां हैं,
ये शायद उस चीज़ को लेकर फिक्रमंदी हो रही है आप लोगों को, या आप लोगों को समझ नहीं लग रहा कि करना क्या चाहिए। और कुछ लोगों के लिए ये लव लाइफ की सिचुएशन है। ओवरऑल देखा जाए तो एरीज वालों, आप लोगों की एनर्जी इन 10 दिनों में बहुत अच्छी रहेगी। स्टडी और एजुकेशन बूस्ट हो रहा है जैसा कि मैंने बोला है, तो ये पहला वीक बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि लोगों की बातों में मत आइएगा। अगर आप लोगों की बातों में आए या डिस्ट्रैक्ट हुए और आप लोगों को हल्का सा भी फील हुआ ये कि आप अपने गोल से हट रहे हो, तो आप लोग समझ जाना कि आप लोगों को अवेयरनेस का ज़रूरत है। उस वक्त आप लोगों ने खुद को रियलिटी चेक देना, खुद को झंझोड़ना है एक बार। क्योंकि एडवाइस कार्ड आ रहा है टेम्परेंस, लाइक यू कैन सीक बैलेंस एंड क्रिएट अ काम एटमोसफियर। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के घर में हलचल है, दोस्तियां सही नहीं चल रही एरीज वालों, या इट माइट बी पॉसिबल कि आप लोगों की लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसको बैलेंस करने की कोशिश करो। अगर आप इसको अभी बैलेंस कर लोगे तो एक बहुत पुरसकून माहौल आप लोगों के इर्द गिर्द मिल जाएगा। और आप लोगों को चाहिए भी, आप लोग पिछले कुछ वक्त में और इस साल के कई हिस्सों में बहुत स्ट्रेस से गुजरे हो, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं खुद को काम डाउन करना पड़ेगा। गुस्सा इलाज नहीं है चीज़ों का। और अगर आप लोगों को लगता है कि इस वक्त आप लोग कोई डील नहीं कर सकते, कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते, तो मत करना। अगर आप लोग वादा करते हो, किसी से किसी किस्म का प्रॉमिस लेते हो, तो आई थिंक सो कि वो कंप्लीट नहीं होगा, वो पूरा नहीं कर पाओगे, तो आप लोगों ने अवॉइड करना है इस चीज़ से। अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो कानूनी मामला तो में से भी बाहर निकलते हुए कुछ एरीज वाले नज़र आ रहे हैं। अगर कुछ लोगों के कोर्ट में केसेस वगैरह या ऐसे कोई मामलात हैं, कानूनी मामलात हैं, तो वो भी बेटर होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों को अपनी पर्सनैलिटी को बड़ा पुरसकून बनाना पड़ेगा, और उसके लिए आप लोगों को अपनी वर्सिटैलिटी दिखानी पड़ेगी। आप लोगों को लोगों को बताना पड़ेगा कि आप किस चीज़ करने के कैपेबल हो। तो ऐसे नहीं होगा कि आप किसी को बताओ ना और कोई अब खुद से समझ जाए। ये भले फिर लव लाइफ के सिनेरियोज़ हो या आप लोगों की प्रैक्टिकल ज़िंदगी के सिनेरियोज़ हो। तो आप लोगों को चाहिए कि इस पहले हफ्ते में दिसंबर के और इन 10 दिनों में आप लोग एहतियात से चलें, गुस्से पर काबू पाते हुए, चीज़ों को बैलेंस करते हुए, और बहुत आप लोगों को ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड होना पड़ेगा एरीज वालों। लव लाइफ में जगलिंग तो चल रही है आप लोगों की, लेकिन आई रियली होप कि नेक्स्ट टाइम जब हम रीडिंग करें तो आप लोगों के लिए कुछ पॉजिटिव साइड आए। इतना पॉजिटिव नहीं आ रहा आप लोगों की लव एंड रिलेशनशिप्स को लेकर, उसमें काफ़ी ज़्यादा लाइक उलझने वो देखने को मिल रही हैं। आप लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो आई थिंक ये हफ्ता इसी तरीके से गुजरेगा। बट परेशान होने की ज़रूरत नहीं है एरीज वालों, क्योंकि आप लोगों के लिए लव रीडिंग बहुत जल्दी आने वाली है, इस मंथ की भी। और इनफैक्ट नए साल से रिलेटेड एक मुकम्मल अलग से वीडियो बनेगी एरीज वालों की, तो आप लोगों ने वो वीडियो लाजमी देखनी और इस वीडियो को भी देखो। और या दिस इज इट, ये थी एक रीडिंग शॉर्ट सी एरीज वालों के लिए। कैसा गुजरेगा आप लोगों का पहला दिसंबर का वीक, पहले 10 दिन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। और अब चलेंगे अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली टॉरस। और देखते हैं क्या है टॉरस वालों के लिए। मेरी ज़रा जुल्फ़ें ख़राब हो गई, मैं जुल्फ़ें संभाल लूँ अपनी, और ग्लासेस भी ख़राब हो गई। टॉरस, वेल वेल वेल, लेट्स सी टॉरस वालों के लिए देखते हैं क्या है टॉरस वालों के लिए दिसंबर का ये पहला हफ्ता, पहले 10 दिन टॉरस वालों के लिए क्या पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी, और क्या एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, एडवाइस कार्ड क्या निकलते हैं। इन सब चीज़ों पर बात करते हैं कि क्या है टॉरस वालों के लिए 1 से लेकर 10 दिसंबर 2023। क्या है इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन टॉरस इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2023। लेट्स सी गाइस, क्या है दिसंबर का ये लास्ट मंथ इस साल का टॉरस वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है। लेट मी सी। ओके ओके, लास्ट शफल। ओके ओके ओके, लेट मी सी गाइस, क्या है टॉरस वालों के लिए। ग्रिफ, यू फील ग्रिफ एंड पेन। आई डोंट नो आप लोगों को किस चीज़ के दुख लगे हुए हैं टॉरस वालों, लेकिन 5 ऑफ कप्स, इमोशनली ड्रेन नज़र आ रहे हो मुझे। आप लोग इस पहले हफ्ते में किसी चीज़ को लेके परेशान है शायद काफ़ी ज़्यादा, लाइक टॉरस वाले। वेल आई डोंट नो। ओके, द एम्परर, विच इज़ गुड, सक्सेस के चांसेस बढ़ रहे हैं। ओके, लेट मी सी, द लास्ट कार्ड इज 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंजॉय द रिजल्ट्स ऑफ ऑल योर हार्ड वर्क। तो परेशान क्यों हो? बताते हैं, आप लोगों की परेशानी दूर करते हैं। ओवरऑल एनर्जी में जो मैसेज आपको आ रहा है दैट इज लवर्स। ओके गाइस, सो देखते हैं कि लवर्स क्यों आ रहा है टॉरस वालों की ज़िंदगी में। ओके,
इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग है। थोड़ी सी सैडनेस ज़रूर है टॉरस वालों, और आप लोगों की एनर्जी काफ़ी हावी है। आई कैन फील दैट। अभी जब मैं आप लोगों के कार्ड स्प्रेड कर रहा था ना, तो यू नो व्हाट, एक बड़ी स्ट्रेन सी वाइब्रेशन मेरे कानों के इर्द गिर्द हुई। सो आई वुड से दैट कुछ गड़बड़ ज़रूर चल रहा है। लेकिन लेट्स सी, डाइव करते हैं आप लोगों की रीडिंग में कैसे रहेंगे पहले 10 दिसंबर के। ओके, सो एरीज वालों देखो, ये हफ्ता शुरू होगा और आप लोग कहीं ना कहीं थोड़े से मायूस और अपसेट नज़र आते हो। यहाँ पर ये कुछ टॉरस वाले अपनी स्टडी और एजुकेशन को लेकर परेशान होंगे इस पहले हफ्ते में, इन पहले 10 दिनों में। कुछ अपने रिलेशनशिप्स को, और बहुत जो सबसे कम परसेंटेज निकल रहा है वो फाइनेंस, जॉब, कैरियर, इस चीज़ को। लेकिन सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो फोर श्योर आप लोगों के अपने इमोशंस, फीलिंग्स, रिलेशनशिप्स। ठीक है, आप लोगों की इमोशन के साथ कोई चीज़ कनेक्ट है जिसको लेके आप लोग अपसेट हो। अब आई डोंट नो, ये कोई गोल भी हो सकता है आप लोगों का जो अभी फ़िलहाल आप अचीव नहीं कर पाए अभी तक, और उस वजह से शायद थोड़े से अपसेट हो। तो इस तरीके की एनर्जी रहेगी 5 ऑफ कप्स। सो यू नो, लो सेल्फ पिटी टाइप के फीलिंग आएगी आप लोगों को कि यार शिट, मैंने मिस कर दिया, या गिल्ट फील हो सकता है। तो कोशिश करो लोगों के साथ अच्छे डेट्स करो, और अपने साथ भी अच्छे डेट्स करने की तवक्को रखो आप। खैर वट एवर, इतनी उर्दू नहीं बोली जा रही गाइज मेरे से। लेकिन बैक टू द पॉइंट, स्टडी और एजुकेशन को लेकर आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोहतात तरीके से चलना होगा। मेरी मंथली वीडियो ऑलरेडी पड़ी है, उसमें आप लोग जाके देख सकते हो। लेकिन अब हम बारीकी से, क्योंकि अब हम मंथ के अलावा वीकली वीडियोस बनाते हैं और वीकली रीडिंग्स भी आप लोगों को देते हैं टॉरस वालों, तो ये चीज़ जहन में रखना कि जो वीक में जो कुछ होने वाली है ना चीज़ें, वो ऑल ओवर द मंथ, वो एक लाइक यू नो, वो तो एक पूरा एक आपको पावर हाउस दे दिया गया ना रीडिंग्स का। लेकिन वीक में क्या होने वाली है चीज़ें, पहले 10 दिनों में क्या, उस चीज़ से रिलेटेड बात कर रही है कि थोड़ा सा अपसेट और सैड रह सकते हो। हेल्थ का लाजमी ख्याल रखो। आप लोगों की इम्यून सिस्टम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ टॉरस वालों को ब्लड प्रेशर के इश्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोगों को खुद का सदका उतार देना चाहिए। मैं यहाँ पर फील कर सकता हूँ कि बहुत सारे यंग जो टॉरस वाले बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, आप लोग लाइफ में इतना कुछ कर सकते हो और इतने कैपेबल हो, लेकिन बुरी नज़रों की वजह से आप लोगों के काम ख़राब हो रहे हैं। अभी तक टॉरस वालों के साथ सिनेरियोज यही चल रहे हैं। आई डोंट नो कि 2024 क्या लेकर आता है टॉरस वालों, लेकिन उसके लिए रेडी रहना, क्योंकि उसकी भी वीडियो बहुत जल्दी अलग से आप लोगों की आने वाली है। टोटल डिटेल दूंगा, लेकिन खैर अभी इन 10 दिनों की बात कर लें। लेकिन वहीं जहाँ कुछ दुख है और जहाँ कुछ सैड स्टोरीज़ है और कुछ ओल्ड मेमोरीज कुछ लोगों को तंग कर सकती हैं, कोई पास्ट का ट्रॉमा आप लोगों को जिस चीज़ को लेकर आप बैठे हो, तो वो शायद उस वजह से भी थोड़ा सा अपसेट होते हुए नज़र आ रहे हो। मतलब कि मिक्स किस्म की फीलिंग्स होंगी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जो आप लोगों का वर्क एरिया है, जो फाइनेंस है, वो अब बेटर होने वाला है। अब बेहतरी की तरफ जाएगा आप लोगों का, जो लाइक यू नो टॉरस वालों, आप लोगों की जो फाइनेंस है, आप लोगों का जो पैसा है, आप लोगों की जो, अगर आप लोग कहीं जॉब करते हो तो पे स्केल बढ़ने के चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी लेकिन बढ़ेगी ज़रूर। लाइक यू नो, कुछ हरकत मूवमेंट होगी। अगर आप लोगों ने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ था तो उसमें प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे रहा है, विच इज़ वेरी गुड। ट्रैवलिंग के रास्ते तो ऑलरेडी आप लोगों के लिए खुले हैं, तो आप लोग कभी भी कहीं पे सफ़र कर सकते हो। लेकिन सदका लाजमी दो, क्योंकि ईवल आए के बहुत ज़्यादा ना सिनेरियोज यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बुरी नज़र बहुत लग रही है आप लोगों की। अगर हेल्थ ख़राब हो ज़रूरत से ज़्यादा, और अगर काम और फाइनेंस में लॉस हो, तो समझ लीजिएगा कि आप लोगों के साथ ईवल आएगा और बुरी नज़र का मसला चल रहा है। अदरवाइज़ अगर ओवरऑल देखा जाए तो कुछ टॉरस वालों की यहाँ पर शादियाँ होती नज़र आ रही हैं, शादियों के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ टॉरस वालों को नई नई मोहब्बतें हो रही हैं, और ये जो नई मोहब्बत है टॉरस वालों, अगर आप इसमें फॉल करके, ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी इरोटिक एंड रोमांटिक एज वेल। ये बहुत खूबसूरत होगा। अगर किसी टॉरस ने अभी एक नया रिलेशनशिप बनाया है, या बनने वाला है, या बन सकता है, ऐसा कुछ सोच रहे हैं अगर टॉरस वाले, शादियाँ होती भी नज़र आ रही हैं, बेहतरीन टाइम, एंड यू जस्ट वांट टू लाइक यू नो एंजॉय द रिजल्ट्स ऑफ ऑल योर हार्ड वर्क। तो अब वो टाइम आ गया कि जो आपने मेहनतें की थी, मैं मेहनती टॉरस वालों की बात करूँ, वेले लड़के लड़कियों की बात नहीं कर रहा मैं, ये ज़हन में रखना। जो कुछ भी नहीं कर रहे लेकिन कमाल कर रहे हैं, तो हमने कमाल नहीं करना, हमने पहले काम करना है, फिर कमाल करना है उसमें, और फिर धमाल डालनी है एंड में। खैर वट एवर, तो ये सिनेरियो बन रहे हैं। आप लोगों को एडवाइस दी जा रही है कि सेल्फ लव करें। देखें, हम किसी के साथ मोहब्बत तभी कर सकते हैं टॉरस वालों, जब हम खुद के साथ मोहब्बत करें, राइट। तो यहाँ पर मुझे सेल्फ लव की बड़ी कमी नज़र आ रही है, लड़कों में और लड़कियों दोनों में।
आप लोग खुद से प्यार करना, खुद को टाइम देना, खुद की पर्सनैलिटी को भूलते जा रहे हो। ऐसा मत करो, ये आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। तो आप लोग खुद को भी प्यार दो ताकि आप लोगों को वो प्यार महसूस हो और फिर वही प्यार आप लोगों में भी बांट सको। लेकिन मोहब्बत के सिलसिले बड़े ख़तरनाक होने वाले हैं तुम लोगों के। तो 2024 में लव लाइफ को लेकर क्या होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी इन 10 दिनों में ऐसा ही कुछ चल रहा है, तो आप लोगों को हेल्थ पे ध्यान देना है, स्टडी और एजुकेशन पे ध्यान देना है। और अगर कारोबार कर रहे हो तो जो परसेंटेज मैंने आप लोगों को मंथली वीडियो में बताई है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हो। तो वो आप लोगों ने आज के आज जाके देखनी है लाजमी। वेल दिस इज़ इट, ये था एक इम्पॉर्टेंट मैसेज टॉरस वालों के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा गाइस। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली जेमिनी। ओके जी, लेट मी सी क्या है जेमिनी वालों के लिए। जेमिनी वालों 1 से लेकर 10 दिसंबर क्या लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, कैसे रहेगी लव, हेल्थ, वेल्थ जेनेरिकली हर जेमिनी की, और क्या पॉसिबिलिटी है, क्या है करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी, पॉसिबल गाइडलाइन एंड द इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर यू फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनी इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2023। पहला ये हफ्ता, पहले 10 दिन दिसंबर के क्या लेकर आ रहे हैं आपके लिए जेमिनी वालों, इसी पर बात करेंगे हम। क्या है एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन फील हो रही है। सो जेमिनीज वालों की बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में भाई, हैपनिंग्स हो रही हैं। ओके, कुछ खतरनाक काम भी हुए हैं, आई थिंक सो, लेकिन कुछ अच्छे काम भी हुए हैं साथ साथ, ट्रस्ट मी। वेल गाइस, लेट मी सी क्या है जेमिनी वालों के लिए। 7 ऑफ कप्स, डोर वे खुल रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ के जेमिनी वालों। द स्टार, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव रीडिंग एक्चुअली। 4 ऑफ वैंड्स, शादी के प्लान या ऑलमोस्ट मोहब्बत में नाकामी या कामयाबी। देखो जेमिनी वालों के साथ दो चीज़ें चल रही हैं, वो दो चीज़ें क्या है अभी बताता हूँ, पहले ओवरऑल एनर्जी में मैसेज देख लेते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, इस कार्ड का क्या मीनिंग है, ओवरऑल रीडिंग क्या है, डाइव करते हैं आप लोगों की रीडिंग में कि पहले 10 दिन कैसे रहेंगे जेमिनी वालों के। जेमिनी वालों, जेमिनी वालों आप लोगों की ज़िंदगी में एक से ज़्यादा ऑप्शंस आने वाली हैं। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में, कुछ लोगों के लिए कारोबार में, जॉब्स में। हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो सकता है आप लोग आर्ट से रिलेटेड हो, साइंस से रिलेटेड हो, आईटी से रिलेटेड हो, ऑनलाइन बैंकिंग या ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से अगर आप लिंक्ड हैं। इनफैक्ट आपकी लव लाइफ है या आपकी पर्सनल लाइफ है या आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, वट एवर, हर चीज़ में एक से ज़्यादा ऑप्शन आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कि उन जेमिनीज वालों के लिए ये गौर से सुन लीजिएगा जिनकी पर्सनैलिटी बैलेंस है, जिनको पता है कि वो क्या करने के कैपेबल हैं। और अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हो कि आप लोग जेमिनी हो या किसी भी स्टार के हो, आप किस चीज़ के कैपेबल हो और आप लोग क्या कुछ कर सकते हो लाइफ में, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो आप लोग आज के आज मुझसे रब्ता कर सकते हैं। खैर बैक टू द पॉइंट, द स्टार। सो जी देखें, स्टेप बैक फ्रॉम एवरीथिंग टू गेन परस्पेक्टिव। अब एक टाइम तो आ गया जब याद रखना जेमिनीज वालों, जब हम लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी ऑप्शंस आती है ना, तो हमें फ़ौरन से पहले चूज़ कर लेना चाहिए या फिर हमें कुछ देर 2 कदम पीछे हट के देखना चाहिए सिचुएशन को और अपना पर्सपेक्टिव बनाना चाहिए, एक हाथ बांध के, और फिर कोई सोच समझ के एक ऑर्गेनाइज्ड डिसीजन लेना चाहिए। ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। तो लेकिन आप लोगों को एडवाइस ये दी जा रही है कि डे ड्रीम्स बहुत होंगे, इल्यूजन्स बहुत होंगे इन 10 दिनों में, बड़े अलग किस्म के ख्वाब आ सकते हैं आप लोगों को। और इसके अलावा लाइक चॉइसेस आ सकती हैं, फैंटेसी आप लोगों की, आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हो या ज़रूरत से ज़्यादा लड़के या लड़कियां, आप लोग दोनों, आप लोगों को हॉर्मोन्स तंग कर सकते हैं, वट एवर, लाइक खुले अल्फाजों में इट इज़ रियलिटी, लाइक इट्स नेचर एक्चुअली। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा मोहतात करना ही होगा खुद को, क्योंकि यहाँ पे बुरी नज़र भी लगती हुई दिखाई दे रही है जेमिनीज वालों, जबकि कुछ जेमिनीज वालों पे मैजिक की पॉसिबिलिटीज़ भी हो रही हैं। इससे आप लोगों के या तो फाइनेंस बिल्कुल नीचे जाएंगे, या हेल्थ, या आप लोगों की रिलेशनशिप्स पूरी तरीके से डैमेज हो सकते हैं। और अगर ऐसा हो रहा है या ऑलरेडी हो रहा है अभी, तो आई थिंक कि आप लोगों को खुद को शील्ड करवा लेना चाहिए। खैर सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है, नेम एंड फेम की गेम बहुत अच्छी है, स्टडी और एजुकेशन की परसेंटेज बहुत अच्छी जा रही है। जो जेमिनीज वाले हैं वो टॉप
5 में दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट लोग, लेकिन उनकी बात कर रहा हूँ जो मेहनत कर रहे हैं, जो कुछ भी नहीं कर रहे, वो इस बार तैयारी कर लें कि वो पक्के फेल हैं। तो ये जेमिनीज वालों ज़हन में रखना बात। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए बेहतरीन टाइम है, ट्रैवलिंग करो, कोई मसला नहीं। कारोबार में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कर सकते हो, प्रॉफिट होगा, लेकिन किसी लॉटरी वगैरह में आप लोगों ने हिस्सा नहीं लेना। कानूनी मामलात से दूर रहना है, इनमें फॉल नहीं करना, वरना चीज़ें डिले हो जाएंगी और आप भी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो कुछ अरसे के लिए अगर आप लोगों के कानूनी मामलात ऑलरेडी चल रहे हैं तो उनको थोड़ा सा, अगर पॉसिबल हो तो उनको थोड़ा सा आगे पीछे कर लें, ये आप लोगों के लिए बेटर है। शादियां होती हुई नज़र आ रही हैं, बेहतरीन टाइम है शादी करने का भी। नए नए रिलेशनशिप्स बिल्डअप होते हुए नज़र आ रहे हैं, पुराने रिलेशनशिप टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ जेमिनीज वालों की ज़िंदगी में उनके एक्स पार्टनर भी वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लव लाइफ के बारे में इतना कुछ अगर जानना है आप लोगों को, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मंथ बहुत ही कमाल वीडियोज़ आने वाली हैं। 2024 कैसा रहेगा जेमिनीज वालों, आप लोगों का प्रॉपर हेल्थ, स्टडी और एजुकेशन, ट्रैवलिंग, वीज़ा, लव लाइफ, एक्स पार्टनर क्या सोच रहे हैं, नेक्स्ट पार्टनर कब आएगा, सब चीज़ों पे डिटेल में बात करेंगे। वीडियो मिस मत करना और ये वीडियो भी पूरे तरीके से देखो। तो लाइफ में स्टेबिलिटी तो आती हुई दिखाई दे रही है। देखो, आप लोग को एडवाइस ये दी जा रही है कि लुक बैक ऑन व्हाट यू हैव अचीव्ड एंड सेट न्यू गोल्स। उर्दू में समझाता हूँ क्योंकि मेरी ऑडियंस दुनिया के हर कोने से है, इतनी ज़्यादा नहीं लेकिन जितनी है। लव यू गाइस। देखो, आप लोगों के जो पुराने तौर तरीके हैं ना, जो पुराना काम करने का अंदाज़ है, लोगों के साथ जो भी आप लोगों का बिहेवियर है, जो भी जहाँ आप लोग काम करते हो, जो आप लोगों के प्लान्स और जो सोचने का एक लाइक एक टैक्टिक्स हैं आप लोगों की, उसमें अब आप लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी भी आप लोगों को ये लग रहा है, काफ़ी जेमिनीज वालों को, लड़के लड़कियों को, कैरियर से और फाइनेंस से रिलेटेड भी बात कर रहा हूँ मैं, और इनफैक्ट कुछ लोगों के लिए मैं रिलेशनशिप से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, कि आप लोग इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद आप लोग ये सोच रहे हो कि यार नहीं, दिस इज़ नॉट माई डेस्टिनी, ये मेरी मंजिल नहीं है। तो ऐसा क्यों फीलिंग आ रही है, और काफ़ी ज़्यादा जेमिनीज को आ रही है, और इस वीक में भी आएगी, क्योंकि आप लोगों को चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है जेमिनीज वालों। मैं सिर्फ रीडिंग्स बता के डराता नहीं हूँ, मैं आप लोगों को सोल्यूशन भी बता देता हूँ। तो वेल, इतना कुछ हो रहा है जेमिनीज वालों तुम लोगों की लाइफ में। आई होप कि आप लोग बेस्ट करो अपना। वेल, दिस इज़ इट। ये थी इम्पोर्टेंट वीकली टैरो रीडिंग्स जेमिनीज की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ कॉफ़ी का सिप। और गाइस, अब हम चलते हैं अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली कैंसर, और देखते हैं क्या है कैंसर वालों के लिए दिसंबर के इस पहले हफ्ते में और पहले 10 दिन क्या लेकर आए हैं कैंसर वालों के लिए। व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी, पॉसिबल गाइडलाइन, और क्या है एक पॉजिटिव एडवाइस अकॉर्डिंग टू माय टैरो कार्ड्स। तो क्या है कैंसर वालों के लिए, कैसे रहेगी लव लाइफ, हेल्थ, वेल्थ। वैसे मेरी मंथली वीडियो लाजमी देखना, अगर नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कैंसर वालों के पूरा पूरा मंथ कैसा गुजरेगा आप लोगों का, तो इस चीज़ को लाजमी देखें। वेल, लेट्स सी गाइस, चलते हैं डीप डाइव करते हैं कैंसर की रीडिंग में कि पूरे 10 दिनों में होने के वाले हैं। व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2023। पहले 10 दिनों में दिसंबर के क्या होने जा रहा है कैंसर वालों आप लोगों की लाइफ में। क्या उथल पुथल चल रही है आप लोगों की भी, वाइब्रेशन मुझे बड़ी स्ट्रेंज किस्म की लग रही है। आई डोंट नो, बट देयर इज समथिंग विच वी कॉल मिसिंग। कुछ मिस ज़रूर है, कुछ इनकम्प्लीट सी फीलिंग में जी रहे हो कैंसर वालों इस दौर में। क्यों? डोंट डू दैट, यू डोंट नीड टू डू दैट एक्चुअली। आप लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं करना। खुद को उस चीज़ में से, उस ग्रिफ, उस पेन में से बाहर निकालने की कोशिश करो। समझ तो गए होगे कैंसर वालों, लेकिन खैर कार्ड पुल करते हैं क्योंकि आप लोगों की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मैं लाइक कार्ड शफल करूँ और मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ। लेट मी सी गाइस, बैक टू द पॉइंट। 6 ऑफ पेंटिकल्स, शेयरिंग योर सक्सेस बिल्ड्स मोर सक्सेस। मतलब क्या है, ईच एंड एवरीथिंग समझाऊंगा। कार्ड्स पुल कर लेते हैं पहले। 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एनर्जी की बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगी, और जब भी अर्थ एनर्जी फॉल करती है हम लोगों के ऑरा में, हम लोगों की सराउंडिंग में, तो हम स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना शुरू हो जाते हैं, हमारी पर्सनैलिटी मेच्योर होना शुरू हो जाती है, हमारी बात में वज़न आना शुरू हो जाता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर नुकसान होगा कैंसर वालों। इमोशनली डैमेज, दिल टूटना, अब फिर से डिप्रेशन और एंजाइटी में जाना। यस, तो इमोशनल होके नहीं सोचना, अपने एलिमेंट्स में से। मैं ये नहीं कह रहा आप अपने एलिमेंट्स से बाहर निकल जाओ, लेकिन कंट्रोल रखना है। तीसरा कार्ड अगेन पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स।
शादी ब्याह भी होते हुए नज़र आ रहे हैं काफ़ी कैंसर वालों की, और रिश्ते तय होते हुए नज़र आ रहे हैं। लड़का लड़की को देखने जा रहे हैं, लड़की वाले लड़के वालों को मिलने जा रहे हैं, कुछ ऐसे सिनेरियोज भी बनते नज़र आ रहे हैं। फाइनली काफ़ी ज़्यादा कैंसर वालों को फाइनली जॉब मिलना शुरू हो चुकी है। जिन लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही थी, स्पेशली बॉय, एडवाइस कार्ड क्या, फिर दोबारा से डाइव करते हैं। 3 ऑफ कप्स। तो आपकी जो इमोशन, आप लोग का जो अपना एलिमेंट है ना, वाटर एलिमेंट, इसको आप लोग जो सा है अपने इमोशंस को पॉजिटिव रखो, और जितना टाइम हो सके अपनी फैमिली, अपने अच्छे और मुखलिस दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में गुजारो। ये आप लोगों को एडवाइस दी जा रही है इन आने वाले 10 दिनों की, कि इमोशनली ड्रेन नहीं होना। आप लोगों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इन 10 दिनों में बचने वाली, क्या चीज़ है? इमोशनली ड्रेन हुए, एंजाइटी डिप्रेशन हुआ, फॉर श्योर। वो स्ट्रेस कुछ लोगों को रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज रिलेशनशिप की वजह से, और बाकी कुछ कैंसर वालों को फाइनेंस की वजह से। आप लोगों की हेल्थ बहुत बेहतर हो रही है, बीमारियां पुरानी जाती हुई दिखाई दे रही हैं इस पूरे हफ्ते में। स्टडी और एजुकेशन बहुत बूस्ट कर रही है आप लोगों की। अब मर्जी की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए बेहतरीन टाइम है। बाकी अगर आप लोगों ने मेरा मंथली वीडियो नहीं देखा तो वो लाजमी जाके देखो कैंसर वालों, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि पूरे दिसंबर के मंथ में क्या हो रहा है। ओके राइट। सो द थिंग इज के काफ़ी ज़्यादा मिच्योर पर्सनैलिटी की तरह आप लोग उभर के सामने आ रहे हो। फाइनली इस साल के एंड में आप लोग की पर्सनैलिटी में एक मेजर लेवल पर चेंज आ रहा है। आप लोग मिच्योर होना शुरू हो गए हो। जो यंग लड़के और लड़कियां, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ज़िंदगी को सीरियस लेना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको फाइनेंस और जॉब से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम थी, या कारोबार में नुकसान ही नुकसान हो रहा था। अब फाइनली आप लोगों को इस चीज़ का रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन एडवाइस दी जा रही है 8 ऑफ पेंटिकल्स। कैंसर वालों, आप लोगों को अभी भी सख्त और शिद्दत से मेहनत ही करने की ज़रूरत है, और आप लोगों ने यही करनी है। इस दौरान अगर आप लोगों ने रोना रोया, अपने दुखड़े फोले, तो फिर बॉस सक्सेस नहीं आएगी। ये मैं आप लोगों को बहुत खुले अल्फाजों में बोल रहा हूँ। अब बाकी शादियाँ होती नज़र आ रही हैं, बेहतरीन टाइम है शादियाँ करने का, बेहतरीन टाइम है बेबी कंसीव करने का। जो कैंसेरियन ख़वातीन हैं, लड़कियाँ, मेरी बहनें जो सब इस वीडियो को देख रही हैं, तो ये बेहतरीन टाइम है बेबी प्लानिंग का भी, और जो बॉयज़ हैं ऑब्वियसली उनका भी। आई मीन लाइक ऑब्वियसली आप, मैं मैरिड लोगों की बात कर रहा हूँ, सिंगल लोगों की बात नहीं कर रहा। सिंगल लोगों की लाइफ में हमेशा की तरह इस हफ्ते भी कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी लव लाइफ में। सिंगल मतलब वो जो कि अभी तक मैरिड नहीं हुए, सिर्फ कपल्स हैं। तो गाइज अब टाइम आ गया आप लोगों का डिसीजन लेने का। अब वक्त ज़ाया करने वाले सिनेरियोज नहीं है आप लोगों के पास। दिसंबर ख़त्म होते साथ ही, वैसे तो इन 10 दिनों की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप इस पहले हफ्ते में ही, दिसंबर के इस पहले वीक में, अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई भी एक मेजर डिसीजंस ले लें, क्योंकि मैंने पहले ही बात बोली है, 50% लव इश्यूज चल रहे हैं कैंसर की लाइफ में, और 50% फाइनेंस के इशू चल रहे हैं। जॉब्स मिल रही हैं, मिलना शुरू हो गई हैं। कारोबार में जो परसेंटेज है 30% से ऊपर नहीं लगानी, प्रॉफिट होगा। टिप दे दी और गुड लक भी भेज दिया, आप लोगों को ब्लेस कर दिया। लेकिन रिलेशनशिप, अब टाइम आ गया कि आप लोगों को स्टैंड लेना पड़ेगा। यहाँ पर कैंसर वालों की भी लाइफ में कुछ आप लोगों के एक्स पार्टनर वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होगी, तो आप लोगों को मूव ऑन हो जाना चाहिए। और नई रिलेशनशिप्स बनाना चाहो, बेहतरीन टाइम है। लेकिन पुराने रिलेशनशिप्स और ऐसे लोग जो आप लोगों को सिर्फ लाइक बहाने मार रहे हैं, सिर्फ लॉलीपॉप बेच रहे हैं कि जानू कल परसों तरसों, वो कल और परसों कभी नहीं आनी। तो आप लोग अपना वक्त ज़ाया मत करो। यहाँ पे स्पेशली जो लड़कियां हैं, मैं उनको लाजमी कहूँगा, कैंसेरियन जितनी भी लड़कियां हैं, इस चीज़ को गौर करें। तो ये थी रीडिंग, एंड बी स्टे पॉजिटिव एंड बी ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि खुश रहें। और आप लोग ये हफ्ता भी अपने घर वालों के साथ स्पेंड करता हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों का। बाकी ट्रैवलिंग करो, सफ़र करो, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सदका वगैरह लाजमी देना। वेल दिस इज़ इट। ये थी कैंसर वालों की इंपॉर्टेंट रीडिंग दिसंबर के पहले वीक की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी गाइस। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है लियो। लियो लियो लेट मी सी गाइस, क्या है लियो वालों के लिए इन द मंथ ऑफ दिसंबर के पहले 10 दिन 2023। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी, पॉसिबल गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो in the month of December, the first week of December 2023। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी? लेट मी सी गाइस, देखते हैं क्या है कैंसर वालों के लिए। क्या है कैंसर वालों के लिए 1 से लेके 10 दिसंबर? कैसा रहेगा जेनेरिकली लियो वालों आप लोगों की ज़िंदगी में, क्या चीज़ें आने वाली हैं? जिन लोगों ने मंथली वीडियो नहीं देखी, वो आज के आज लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके लाजमी देखें।
लियो वालों, आप लोगों के लिए भी वीडियोस बनी है। लेट मी सी क्या है लियो वालों के लिए। बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है लियो वालों आप लोगों की इन 10 दिनों में। दिल हार गए हो, थक गए हो, या खुद को कमज़ोर समझ लिया, या हार को एक्सेप्ट कर लिया, या जितना जीत लिया उसमें खुश हो, ऐसी वाइब्रेशन है लियो वालों। वेल खैर देखते हैं इन 10 दिनों में ये वाइब्रेशन रहेगी। पहले बता दिया आप लोगों को कार्ड्स बोलने की। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन हमेशा की तरह एक लीडरशिप का जो कीड़ा होता है लियो वालों को, सॉरी फॉर माय वर्ड्स बट दैट इज़ ट्रू, वो फिर से जागेगा। हुक्मरानी करने का शौक, और क्यों ना हो आप लोगों का ज़ोडिएक साइन इतना ज़बरदस्त है लियो, शेर। लेकिन जिद का एलिमेंट बहुत पॉपअप हो रहा है दिसंबर के पहले वीक में। कुछ लोगों को तो ऑलरेडी ये फुल मून जो बीवर मून गुजरा था, जेमिनी में लगा था फुल मून, उसका असर हो सकता है। अब वो क्या है उस चीज़ पे फिर किसी दिन बात करेंगे जब मैं अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग वीडियोस बनाऊंगा उसमें। लेकिन अभी खैर कार्ड्स पुल कर रहे थे। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, कोई तो आने को है। द जजमेंट, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, आंसर मिल जाएगा। ओवरऑल एनर्जी क्या है और उसमें एडवाइस क्या दी जा रही है। किंग ऑफ हैंड्स, यूज द डायनामिक एनर्जी ऑफ अ लीडर। देखो लीडरशिप लगा हुआ था। बॉटम का कार्ड मेरा बॉस बहुत स्ट्रांग होता है। खैर अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात नहीं। विजनरी, सक्सेसफुल, स्विफ्ट, एक्सपेंशंस, पावर, विल, करेज एंड लीडरशिप। ये लीडरशिप आप लोगों को खुद में कहीं नज़र आती है लियो वालों? आप लोग तो वो लाइक गबरू आशिकों की तरह तो वो बैठे हुए हो जो मोहब्बत में नाकाम हो जाते हैं। मत करो ऐसा लियो वालों, लड़के हो या लड़कियां। लेकिन अब डीप डाइव करने वाले हैं हम आप लोगों की रीडिंग में। लियो वालों, आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है वो है स्टडी और एजुकेशन पे अपनी। ठीक है, स्टडी और एजुकेशन पे लाजमी ध्यान दें, वरना सिर्फ पासिंग मार्क्स आएंगे और हो सकता है कि काफ़ी लियो वाले उड़ भी जाएं जितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ज़हन में रखनी है आप लोगों ने लियो वालों। एजुकेशन को सीरियस लें। और ऐसे लियो वाले जिनकी एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, जो टॉपर्स हैं, उनकी परसेंटेज क्या है, सिर्फ 4%। ऐसे लियो वाले अब हैरान होने की बात नहीं, क्योंकि तुम लोगों के ध्यान इधर उधर बहुत लगे हुए हैं तो तुम डिस्ट्रैक्ट बहुत हो। डिस्ट्रैक्शन से बचो, सक्सेस आप लोगों के कदम चूमेगी। दिसंबर के पहले वीक में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। जो लोग जॉबलेस हैं उनको जॉब मिल सकती है। ट्रैवलिंग के रास्ते खुल रहे हैं माशाल्लाह। कोई मैजिक और कोई ईवल आई लगती हुई नज़र नहीं आ रही फिलहाल इस पहले हफ्ते के शुरू में तो। लेकिन किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो बड़ी बेसब्री से भाईजान। आंसरिंग द कॉल टू एक्शन क्रिएट्स न्यू अपॉर्चुनिटी। तो मेरी बात सुनो, कभी कभार आप लोग इंतज़ार करते हो कि आप लोगों को कोई ऐलान सुनने को मिले, कोई अनाउंसमेंट सुनने को मिले, और कभी कभार लोग आपको देख रहे होते हैं कि आप क्या अनाउंस करोगे। तो अब आप देख लो आप किस सिचुएशन में फॉल कर रहे हो। जिस भी सिचुएशन में फॉल कर रहे हो इन दोनों में से टुक अ लीप ऑफ फेथ, खुद पे यकीन रखो और छलांग लगा दो। लव रिलेशनशिप की बात आए तो आप लोगों की लाइफ में कोई एक्स पार्टनर वापस नहीं आने वाला, और अगर आएगा तो गेम 50-50% रहेगी। नए लव रिलेशनशिप्स बनाना चाहते हैं लेकिन दिल में डर है। और जो करंट रिलेशनशिप्स हैं, जो मैरिड लोग हैं, उनकी लाइफ सो चल रही है। ये नहीं मैं कह रहा कि बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन चल रही, गुजारा हो रहा है। लेकिन वो लोग जो अभी फ़िलहाल लाइक करंट एक लव लाइफ, लव रिलेशनशिप्स में, उनकी लाइफ में थोड़ी सी गड़बड़ आती हुई दिखाई दे रही है। और इसका रीज़न लोगों की डिस्ट्रैक्शन है। आप लोगों का रिलेशनशिप कोई ख़राब कर सकता है इस हफ्ते में, कोई तीसरी थर्ड पार्टी, लड़का या लड़की, दोनों की तरफ से हो सकता है। ज़िद बहुत ज़्यादा देखी जा रही है जिस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। फाइनेंस में जहाँ तक बात है तो अगर जहाँ पे जॉब्स मिल रही हैं वहाँ पर पे स्केल भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो कारोबार करने वाले लियोज हैं उनको बहुत एहतियात के साथ बड़ी एक मुनासिब किस्म की परसेंटेज में रहते हुए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। 28% से ऊपर इन्वेस्टमेंट मत करें। ट्रैवलिंग के रास्ते खुले हुए हैं, मैजिक आप लोगों पर हो नहीं रहा, तो सब कुछ चल रहा है स्मूथ। बाकी मज़ीद आप लोग क्या जानना चाहते हो, 2024 आप लोगों का कैसा गुजरेगा, इससे रिलेटेड बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है डिटेल में। लव, हेल्थ, वेल्थ, आप लोगों के एक्स पार्टनर क्या सोच रहे हैं, नेक्स्ट पार्टनर क्या सोच रहा है, मैरिड लोगों की ज़िंदगी कैसी रहेगी, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में अलग से वीडियो आएगी। तो स्टे ट्यून्ड। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, कुछ लियोज वाले जो नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वेल गाइस, दिस इज इट। ये थी लियो की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और गाइस, इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने वर्गो, कन्या राशि। हाँ, बड़े दुख हैं जी, लेकिन बहुत स्ट्रोंग हो वर्गो वालों, आप बहुत स्ट्रोंग हो।
देखें, वर्गो वालों की ज़िंदगी में परेशानियाँ हमेशा रहती हैं। ये अक्सर ज़्यादातर विर्गोज़ वाले ये बोलते हैं। ये सच भी है कुछ हद तक। लेकिन याद रखिएगा कि वो परेशानियाँ ना वर्गोज़ ही फेस कर सकते हैं, और कोई फेस कर भी नहीं सकता। तो आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का, या अस्तग़फ़ार, आई वुड से दैट, कि जो लोग ख़ुद को ख़त्म करने का इस वक्त सोच रहे हैं, ऐसा मत करो। यहाँ पे काफ़ी परसेंटेज रेड फ्लैग में नज़र आ रही है वर्गोस वालों की, जो ज़िंदगी से तंग आ गए हैं और कोई गलत स्टेप लेना चाहते हैं। रुक जाओ, अभी टाइम नहीं है। लेकिन खैर, कार्ड्स पुल कर लें। आप लोगों की वाइब्रेशन इतनी क्योटिक थी कि मैं पहले ही बोलना शुरू हो गया आप लोगों की रीडिंग। वेल गाइस, देखते हैं क्या है वर्गो वालों के लिए इन द वेरी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2023। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी। पॉसिबल गाइडलाइन 9 ऑफ कप्स, पहली कार्ड। इतना क्योस है आप लोगों की रीडिंग में कि पहली कार्ड पॉप अप हुआ है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है इस रीडिंग में, इस मंथ में। ओके, तो क्या है एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, क्या होने वाला है पहले 10 दिनों में दिसंबर के वर्गो वालों की ज़िंदगी में। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी, एंड द पॉसिबल गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो क्या है। ओके, अगले कार्ड की पुल हो गई। लेट्स सी गाइस, 3 कार्ड्स इकट्ठे पुल हुए हैं। डीप डिटेल रीडिंग होने वाली है कि ये पहले, वैसे तो जिन लोगों ने मंथली वीडियो नहीं देखी वो अभी जाके वर्गोस वालों मंथली वीडियो देख लो कि आप लोगों का पूरा मंथ कैसा रहेगा दिसंबर का, और फिर उसके बाद दिसंबर का ये पहला वीक ये वीडियो देखना। मैं प्रॉपर डिटेल के साथ हर चीज़ बनाता हूँ। एडवाइस क्या, ओवरऑल एनर्जी में 4 ऑफ सोर्ड्स, टेक टाइम आउट एंड द आंसर विल कम। ये एडवाइस का क्या मतलब है एंड में बताऊंगा, पहले फॉल करते हैं। इमोशनली या तो आप लोग बहुत फुलफिल हो चुके हो वर्गो वालों, या आप लोग इमोशनली टोटल खाली हो चुके हो अंदर से। लेकिन ये पहला हफ्ता आप लोगों को कोई ना कोई एक खुशी ज़रूर दे के जा रहा है। कुछ वर्गोज़ वालों को ये इमोशनली स्टेबिलिटी दे के जाएगा, कुछ वर्गोज़ वालों को उनके करियर में एक बूस्ट दे के जाएगा ये हफ्ता। लेकिन ये उन्हीं के साथ होगा जो कुछ कर रहे हैं, हैपनिंग्स कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, दिन रात एक किया हुआ है। जो बैठे हुए हैं ना सिर्फ इंतज़ार में कि ऊपर से डॉलर्स का बैग गिरेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई। बी रियलिस्टिक। वैसे मैं वर्गोस वालों को क्या क्यों रहा हूँ, आप लोग तो बहुत प्रैक्टिकल और ऑर्गेनाइज्ड होते हो, आप लोग तो प्लान्ड होते हो। आप लोगों ने तो माशाल्लाह कल की बात भी सोच के रखी होती है, तो आप लोग तो बेढंगे बिल्कुल नहीं होते। अगर आप बेढंगे हो तो ये ट्रस्ट करो कि आप लोग बहुत ही बुरे किस्म के वर्जन में हो इस वक्त जो वर्गोस में होते हैं। ऐसा मत करो, खुद की कैपेबिलिटी को समझो। आई डोंट नो मैं वर्गोस वालों को इतना समझा क्यों रहा हूँ, रीडिंग क्यों नहीं कर रहा, तो पॉइंट पे आते हैं गाइस। स्टडी और एजुकेशन बेटर हो रही है, मज़ीद बेटर कर सकते हो। वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग के लिए इतना अच्छा वक्त नहीं है, अभी मत करो सफ़र। बुरी नज़र नहीं है, मैजिक नहीं है, लेकिन फिर भी अलग अलग किस्म के ख्वाब आ सकते हैं। आप लोगों की रूहानियत, आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी जो उनसे गेन होती हुई नज़र आ रही है। ज़िद का एलिमेंट इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। कुछ वर्गोस वाले जो सिंगल हैं और बड़े अरसे से सिंगल हैं, वो फाइनली अब शादी के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। आप लोगों की ज़िंदगी में आप लोगों के एक्स पार्टनर के आने की भी बहुत ज़्यादा तवक्को की जा रही है, और ये अब आप लोगों पे डिपेंड है, आप लोगों ने उनको मौका देना है या नहीं देना। और कुछ वर्गोस वाले नया रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, जबकि काफ़ी ज़्यादा वर्गोस वालों के ब्रेकअप हुए हैं, तो वो बिल्कुल ही सोलो मूव ऑन करने का लाइफ में सोच रहे हैं। इट्स ओके, टेक योर टाइम। यहाँ पे आप लोगों को एडवाइस भी यही दी जा रही है कि आप लोग थोड़ा सा सब्र रखो, क्योंकि इस वक्त आप लोगों को रिवाइव होने की ज़रूरत है। आई नो कुछ एक अरसे से नहीं, बड़े टाइम से वर्गोस वाले बड़ी सख्तियाँ और परेशानियाँ देख रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, ये वीक उस सिनेरियो को चेंज करने के लिए आप लोगों की लाइफ में एंटर हुआ है। क्योंकि वर्गो वालों, आप लोगों को रिसेंट वीडियोस में भी बताया था कि आप लोगों की एनर्जी मेजर लेवल पर शिफ्ट कर रही है, जो ऑलरेडी 27 ऑफ नवंबर से कर चुकी है। तो अब आप लोगों को देखना होगा कि आप लोगों को क्या करना है। ऑन योर स्पेस विद कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्फिडेंस बहाल करो। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से आप लोगों को लॉस हो सकता है कारोबार में। कहीं पे जॉब करने जाओ तो वहाँ पर अच्छा इंटरव्यू ना दे पाओगे, तो उस वजह से भी जॉब जो सा है वहाँ से आपको गुड बाय टाटा हो सकता है। अदरवाइज जॉब्स तो मिलती हुई नज़र आ रही हैं। फाइनली आप लोगों की सैलरी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कारोबार वगैरह में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 20-25% से ऊपर इन्वेस्टमेंट मत करना। किसी भी ऐसे इंसान के साथ पैसे का लेन देन मत करना जिस पर यकीन नहीं होगा, वरना वो पैसे आप लोगों को वापस नहीं मिलेंगे। इस हफ्ते उधार नहीं देना। अगर किसी कानूनी उलझन में फंसे हैं तो बेहतरीन टाइम है आपको अपने वो कानूनी मामलात
को सुलझाने का, चीज़ें आप लोगों के हक में रहेंगी। हेल्थ की तरफ से ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर के इशू, हार्ट से रिलेटेड इशू काफ़ी देखने को मिल रहे हैं, यूरिक एसिड के इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, जिससे हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। तो आप लोगों को आई थिंक सो कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बेहतरीन टाइम है खुद को डायग्नोसिस करवाने का, डॉक्टर के पास जाके इलाज मुआलजा करवाने का बेहतरीन टाइम है। ज़िद की वजह से काफ़ी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि आप लोगों के हक में बेहतर ना हो, तो ज़िद मत करना, गुस्से पर काबू पाना, चीज़ें आप लोगों के हक में बेहतर होना शुरू हो गई हैं, बट स्लो एंड स्टडी। इस दौरान खुद को हील करना है वर्गोस वालों। दिस इज़ ऑल आई जस्ट वॉन्ट टू से। एंड ये थी वर्गो की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी गाइज। और इसी के साथ चलते हैं अपने कॉफ़ी के कप के साथ अगले ज़ोडिएक साइन पे, जो कि है लिब्रा। और देखते हैं गाइस क्या है लिब्रा वालों के लिए पहला दिसंबर का हफ्ता, पहले 10 दिन दिसंबर 2023 के क्या लेकर आए हैं लिब्रा वालों के लिए। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी, क्या है एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, और क्या होगा एक पॉसिबल एक अच्छी एडवाइस तमाम लिब्रास वालों के लिए। लिब्रा वालों की वाइब्रेशन काफ़ी मिस्टिकल लग रही है, लेकिन इट इज़ डार्क बिकॉज देयर इज़ अ डेविल। कुछ कांड करने का सोच रहे हो लिब्रा वालों, मत करना, नुकसान होगा। 9 ऑफ वैंड्स, इनसिक्योरिटी टिल देयर। नंबर 6, नंबर 9 की एनर्जी हमेशा मिस्टिकल नंबर्स रहे हैं। यूनिवर्सल नंबर तो है नंबर 9, लेकिन ये भी एक स्पिरिचुअल नंबर है। हो क्या रहा है लिब्रा वालों आप लोगों की लाइफ में? 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड। आप लोगों की अपनी एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी, कैप्रिकॉन की और लिब्रा की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। मिड में कहीं सेगिटेरियस की एनर्जी, जो फायर एलिमेंट होता है, जो आप लोगों को थोड़ा सा जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड हैव करेज टू कंटिन्यू। डरो मत लिब्रा वालों, डर के आगे जीत है। कहीं ना कहीं मैंने सुना था, किसी एड में सुना था, आई थिंक सो। ओवरऑल एनर्जी में पेज ऑफ वैंड्स, कीप योर आई ऑन योर गोल्स एंड एंजॉय एवरी मोमेंट। ये आप लोगों के लिए एडवाइस है। कुछ लोगों को समझ लगी है, कुछ लोगों को समझाता हूँ। अब हम डाइव करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, डीप डाइव करेंगे इस हफ्ते में लिब्रा वालों के साथ होने क्या वाला है। लिब्रा वालों, स्टडी और एजुकेशन आप लोगों के नीचे जा रहे हैं। आई डोंट नो आप लोगों ने मेरा मंथली वीडियो देखा है कि नहीं देखा, कि पूरा दिसंबर का मंथ कैसा गुजरेगा, वो भी जाके देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। लेकिन अभी हम इस पहले हफ्ते की बात कर रहे हैं दिसंबर के, जिसमें हम एंटर कर चुके हैं। गाइज, यू आर ओनली लिमिटेड बाय व्हाट यू बिलीव इन इज पॉसिबल। आप लोग, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेकर ना एक बाउंड्री सेट कर चुके हो लिब्रा वालों। मत करो, इससे चीज़ें बेटर नहीं होंगी। एक चीज़, स्टडी और एजुकेशन आप लोगों के काफ़ी बिलो एवरेज जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स लोग जितने लिब्रा वाले हैं, मेहनत करो भाई। आप लोग जीनियस होते हो, आर्टिस्ट होते हो, तो आप लोग अपने टैलेंट को अगर ज़ाया कर रहे हो, फजूल लोगों में वक्त गुजार रहे हो, समझ जाओ, दबे लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ, जितने स्टूडेंट लोग हैं, तो बेटर हो जाएगा आप लोगों की स्टडी और एजुकेशन के लिए। अदरवाइज़ काफ़ी चैलेंजिंग वीक रहेगा। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहो, सफ़र करना चाहो, तो अच्छा टाइम नहीं है इतना। कोशिश करें इस वीक रहने दें, मिड ऑफ दिसंबर में ट्रैवलिंग कर लें तो वो बेहतर रहेगा। सदका वगैरह लाजमी दें। यहाँ पर आप लोगों को बुरी नज़र लगती हुई दिखाई दे रही है, तो ख़ुद को लाजमी शील्ड करें, प्रोटेक्ट करें, ख़ुद को क्लिनज रखें और अपनी हिसारबंदी वगैरह करवा लें। मैजिक वगैरह नहीं हो रहा इस वीक में, लेकिन किसी किस्म की इनसिक्योरिटी है। आई डोंट नो, कुछ लिब्रा वाले अपना एम्पायर खड़ा करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी भी दिल में डर है, विच इज़ नॉर्मल। ये नॉर्मल होता है जब हम लोग ज़िंदगी में कुछ बड़े कदम लेना चाहते हैं, ले रहे हो या लेने का सोचें भी ना, तो थोड़ा सा डर लगता है। इट इज़ टोटली नॉर्मल, लेकिन इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं। आप लोगों को खुद पे यकीन रखने की ज़रूरत है, ठीक है। हेल्थ आप लोगों की काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो रही है, विच इज़ वेरी गुड। जो लोग बाहर के मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हजरात हैं, वो वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इस हफ्ते सफ़र मत कीजिए। बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ के बारे में मैं। बाकी कुछ लोगों के साथ बहस हो सकती है, दिल में थोड़ी सी उदासी है, कुछ रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रहे हैं। मैरिड जो लिब्रा वाले हैं, उनकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं चल रही। किसी डिसीजन को लेके, किसी फैसले को लेके अभी तक कंफ्यूज्ड हो, समझ नहीं पा रहे, जवाब तलाश कर रहे हो, तो जवाब आप लोगों के पास ही है, लेकिन इस सिचुएशन को थोड़ा टाइम दो। कुछ लोग सोच रहे हैं और ब्लाइंड फोल्डेड हैं, स्टक्ड हैं, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के। लिसन टू योर इनर वॉइस व्हेन मेकिंग चॉइसेस। तो जब भी चॉइस करना के लिए जाओगे ना, अगर ये हफ्ता, ये 10 दिन आप लोगों को मौका दे, क्योंकि आप पे मुझे लिब्रा वालों, ये कोई अच्छा टाइम नहीं है शादी वगैरह करने का, मंगनियाँ करने का अच्छा टाइम नहीं है।
अगेन बता रहा हूँ। लेकिन बात अगर लव एंड रिलेशनशिप की है तो काफ़ी ज़्यादा लिब्रास वालों की लाइफ में एक्स पार्टनर वापस आ रहे हैं, या आप अपने एक्स पार्टनर की तरफ वापस जा रहे हो, जिसका अभी फ़िलहाल कोई रिजल्ट्स निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप लोग करंट किसी रिलेशनशिप में हो तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, माई वे और हाई वे वाले बहुत ज़्यादा सिनेरियोज़ हैं। या ये भी हो सकता है कि आप अपने ही पार्टनर के हाथों से मैनिपुलेट हो रहे हो, तो मत होना ऐसे, अपने गोल से मत हटना। वो लोग जो फाइनेंस को बूस्ट करना चाह रहे हैं, तो ये बेहतरीन टाइम है। अपने कारोबार में आप खुल के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉफिट जनरेट होगा। जिन लोगों को जॉब्स नहीं मिली, जॉब्स मिलने की भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, और अगर आप लोग ऑलरेडी जॉब करते हो तो सैलरीज बढ़ने की भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। दिल का थोड़ा सा ख्याल रखो, अपनी हेल्थ के ऊपर इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हेल्थ आप लोगों की बेहतर हो रही है। लेकिन फिर भी कोशिश करें हेल्दी डाइट लें, क्योंकि बुरी नज़र की वजह से हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो ये ओवरऑल एनर्जी थी। बाकी अगर डिटेल में आप लोगों को जानना है, आप लोगों की पर्सनैलिटी क्या होती है, लिब्रा होता क्या है, होम प्लैनेट क्या होता है, 2024 कैसा गुजरेगा, लव, हेल्थ, वेल्थ, ईच एंड एवरीथिंग से रिलेटेड एक अलग प्रॉपर वीडियो आने वाली है। तो स्टे ट्यून। और जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे, लिब्राज वालों, हाय लिब्रा, तो आप लोग अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को वो वीडियो भी मिल सके। वेल दिस इज़ इट, ये थी लिब्रा की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली स्कॉर्पियो। लेट्स सी गाइस, क्या है स्कॉर्पियो वालों के लिए, क्या है स्कॉर्पियो वालों के लिए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द स्कॉर्पियो साइन इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2023। पहले 10 दिनों में क्या होने वाला है, क्या है करंट एनर्जी, पॉसिबल गाइडलाइन, ओवरऑल सिचुएशन, और क्या है एक पॉजिटिव एडवाइस अकॉर्डिंग टू माई टैरो कार्ड सब स्कॉर्पियो वालों के लिए। स्कॉर्पियो वालों, आप लोगों की एनर्जी में मुझे पैशन नज़र आ रहा है, एनर्जी नज़र आ रही है, एनर्जी में एनर्जी नज़र आ रही है, विच इज़ गुड। आई डोंट नो, कुछ अच्छा ज़रूर होने वाला है आप लोगों के साथ। लेट मी सी, अगर अच्छे किए होंगे आप लोगों ने कर्म अपने, तो तभी आप लोग रख सकते हो इस बात पे भरम। तो वेल लेट्स सी क्या है स्कॉर्पियो वालों के लिए पहले हफ्ते में दिसंबर के 2023, क्या है गाइडलाइन, क्या है पॉसिबिलिटी स्कॉर्पियो वालों के लिए। ओके लेट मी सी, पेज ऑफ पेंटिकल्स, फोकस ऑन योर गोल्स टू ब्रिंग ग्रेट सक्सेस। सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा होने वाले हैं, पैसा भी आने वाला है, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं। द एम्प्रेस, बी हैप्पी विद द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्शंस। बहुत देखो ना, कार्ड खोलने से पहले मैंने बोला कि बहुत पॉजिटिव रीडिंग आने वाली है, लेकिन हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल होने वाली हैं। यू हैव टू बी एजुकेटेड, डिटेल्ड, यू नो लाइक हाई स्टैंडर्ड्स, टैलेंट, स्किल, इसके ऊपर मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। आई नो आप लोग बहुत पैशनेट होते हो, आर्टिस्ट होते हो, एंड तक फाइट करने वाले होते हो, यूर अ ग्रेट फाइटर एक्चुअली स्कॉर्पियो वालों। लेकिन ये मेहनत करती रहनी होगी दिसंबर के इस वीक में भी। सक्सेस के जिस लेवल को आप लोग छूना चाहते हो, आप लोग छू सकते हो, बस थोड़ा सा वक्त है। लेकिन यहाँ पे मैं बात मेहनती स्कॉर्पियोन्स की कर रहा हूँ, उनकी नहीं कर रहा है जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं ज़िंदगी में, ठीक है। उनको चाहिए कि वो कुछ करें, क्योंकि पीक लेवल आने वाला है। स्कॉर्पियो की ज़िंदगी में बड़ी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। ओवरऑल एनर्जी में 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये एडवाइस कार्ड की तरह हम इस चीज़ को लेंगे। अच्छा, तो डीप डाइव करते हैं हम, ओ एक्सक्यूज मी, मेरी पानी की बोतल। डीप डाइव करते हैं हम स्कॉर्पियो की रीडिंग में कि होने क्या वाला है। स्कॉर्पियो वालों, इम्तिहानात में कामयाबी, स्टडी और एजुकेशन का बूस्ट करना, विच इज़ वेरी गुड। वीज़ा और इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम है। सफ़र करना चाहो कर सकते हो, सदका लाजमी देना। कोई मैजिक, कोई इवल आई फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा इस पूरे वीक में। ऐसी फीमेल स्कॉर्पियंस जो बेबी कंसीव करना चाहती हैं वो कर सकती हैं। मेल्स और फीमेल्स दोनों के हार्मोन्स बेटर होते हुए नज़र आ रहे हैं, पुरानी बीमारियां जाती हुई नज़र आ रही हैं, हेल्थ इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा शिद्दत से मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप लोगों को मेहनत करनी भी चाहिए। यहाँ पर एक बात याद रखना, गुस्सा और मिस कमिटमेंट्स आप लोगों पे बैकफायर हो जाएगी। इन 10 दिनों में किसी से वादा नहीं लेना, किसी को उधार नहीं देना, कानूनी मामलात से दूर रहना। तो ये हफ्ता बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। शादी करने के लिए बेहतरीन टाइम है, मंगनी करने के लिए बेहतरीन टाइम है। एक्स पार्टनर अगर वापस आ भी गया तो चीज़ें सॉर्ट अभी भी नहीं होंगी, और अगर ऑलरेडी एक्स पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, लव रीडिंग में इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए ये हफ्ता मज़ेदार गुजर जाए। तो इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि
मैरिड लाइफ आप लोगों की काफ़ी स्ट्रगलिंग भरी रही है और रहेगी आने वाले टाइम में भी, इस हफ्ते में भी। तो इसका मैं कोई इलाज नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे स्कॉर्पियंस वाले जो सिंगल हैं उनके लिए मंथली वीडियो में बहुत कुछ बताया, तो आप लोग आज के आज जाके वो मंथली वीडियो देखो स्कॉर्पियो वालों। अलबत्ता आप लोगों को एडवाइस दी जा रही है कि अपनी लेगेसी, अपनी इनहेरिटेंस, मतलब कि अपने आबाओ अजदाद, आपके जो इंसिस्टर्स हैं, आप लोगों के जो बड़े हैं, जो पुरखे हैं घर के, उनकी इज्जत, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, घर वालों के साथ, फैमिली के साथ टाइम गुजारो, इनके साथ जाके खाना खाओ, तो आप लोगों की किस्मत खुल सकती है। गाइस, रूहानियत में ये भी लेवल होता है कि कभी कभार हमारे कुछ काम नहीं हो रहे होते, तो हम अक्सर गरीबों को खाना खिला देते हैं या कुछ बांट देते हैं। लेकिन स्कॉर्पियो वालों, इस बार बड़ी एनर्जी आप लोगों की अलग सी है। इस बार आप लोग को बाहर जाके अगर आप लोग खाना होटलिंग करते हो, खुद को टाइम देते हो और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो उससे आप लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज एंटर हो सकती हैं, जो आप लोगों को सक्सेस की तरफ भी लेके जा सकती हैं। अदरवाइज़ आप लोगों का, जहाँ तक जॉब्स की बात है, तो जॉब्स मिलना शुरू हो चुकी हैं। जिन लोगों को इंतज़ार था पे स्केल बेटर होगा कि नहीं होगा, तो फाइनली थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप लोगों का पे स्केल भी बेटर होता हुआ नज़र आ रहा है स्कॉर्पियो वालों। इसके अलावा कारोबार में कहीं पे भी 40% से ऊपर इन्वेस्टमेंट मत करना, बहुत मेहनत की ज़रूरत है। किसी पर यकीन करना, झूठे इंसान पे यकीन करना आपका दिल तोड़ सकता है, भले वो लव लाइफ है, भले वो आपका बिजनेस में पार्टनर है। इस बात को बस ज़हन में रखना। वेल, दिस इज़ इट। ये थी पूरे वीक की इंपॉर्टेंट मैसेज और टैरो कार्ड की रीडिंग स्कॉर्पियो वालों की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी गाइस, और इसी के साथ चलते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन देख लो, कोई मसला नहीं। और 2024 कैसा गुजरने वाला है स्कॉर्पियो वालों तुम लोगों का, इससे रिलेटेड पूरी लेंथी वीडियो बनाने वाला हूँ, ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा। तो स्टे ट्यून, और जो नए स्कॉर्पियो वाले आए हैं वो आज के आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वेल गाइस, चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली सैजिटेरियस, और देखते हैं क्या है सैजिटेरियस वालों की ज़िंदगी में, कैसा रहेगा दिसंबर का ये पहला हफ्ता, पहले 10 दिन। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी एंड पॉसिबल एडवाइस फॉर द ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस। पहला हफ्ता दिसंबर का कैसा रहेगा, क्या है आखिर लव, हेल्थ, वेल्थ, और क्या है पॉसिबल गाइडलाइन। जिन लोगों ने मंथली वीडियो नहीं देखी सैजिटेरियस वालों, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने मंथली वीडियो नहीं देखी कि पूरा दिसंबर कैसा गुजरेगा, तो वो आज के आज जाके मेरे चैनल पे मेरी प्रोफाइल में जाके, या मेरे लाइक डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। हम इस वक्त पहले वीक में एंटर हो चुके हैं दिसंबर के, तो देखते हैं क्या है सैजिटेरियस वालों के लिए। एंड हैप्पी बर्थडे टू यू सैजिटेरियस वालों, हैप्पी बर्थडे टू यू। स्पेशल वाला स्टे ब्लेस, आप लोगों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स करूँगा। और मेरे कुछ यहाँ पर लाइक क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड भी लोग हैं जिनके जिनके थैंक्स गिविंग डेज गुजर रहे थे, जो क्रिश्चियन हम लोगों की ब्रादर कम्युनिटी है, उनका क्रिसमस भी आने वाला है। तो एडवांस में आप लोगों को जो उनसे बहुत सारी मुबारकबाद और बहुत सारी ब्लेसिंग्स, जितनी क्रिश्चियनिटी कम्युनिटी मुझे इस वक्त देख रही है। वेल गाइस, बैक टू द पॉइंट, देखते हैं क्या है सैजिटेरियस वालों के लिए दिसंबर के इस पहले हफ्ते में। ओके, अब कार्ड पुल हुआ, आज कार्ड पुल हो रहे हैं। आप लोगों की एनर्जी बड़ी मज़ेदार, लेकिन थोड़ी सी इट्स जस्ट लाइक क्रीप मी आउट एक्चुअली, थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। आप लोगों की एनर्जी स्टेबल नहीं है सैजिटेरियस वालों, लेकिन देखते हैं आप लोग के अपने बर्थडे मंथ में कैसी रहने वाली है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेक अ मैथमेटिकल अप्रोच एंड यू विल अचीव योर ड्रीम्स। अगेन कॉम्प्लिकेशंस में हो ना, समझ नहीं आ रही, इसलिए मैं कह रहा हूँ बड़ी क्योटिक किस्म की एनर्जी है आप लोगों की। क्या हुआ, कंफ्यूज हो, समझ नहीं पा रहे, किसी मिस्ट्री को सॉल्व करने में लगे हो, मत करो। खुद पे ध्यान दो, अपनी फैमिली, अपने रिलेशनशिप्स, अपने काम पे ध्यान दो, फजूलियात में मत पड़ो। जितने भी सेक्रेटेरियस वाले हैं, ये मैं पहले एडवाइस दे रहा हूँ, क्योंकि दिसंबर में ऐसी एनर्जी होने वाली है आप लोगों की। स्ट्रेंथ देखो ना, यू डोंट नो योर ओन स्ट्रेंथ, आप लोगों को अपनी ताकत का नहीं पता अनटिल इट इज़ टेस्टेड, जब तक कि आप उसको आजमा नहीं लेते। स्ट्रेंथ का कार्ड, फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस, नंबर 3 नंबर 8 की इन्फ्लुएंस, विच इज़ गुड। फाइनेंस बूस्ट होता हुआ नजर आ रहा है, कारोबार में प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है, जॉब्स मिलती हुई नजर आ रही है, स्टडी और एजुकेशन बेटर होता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ग्राउंडेड होते हुए नजर आ रहे हो। इन 10 दिनों में आप लोग बहुत स्टेबल रहोगे। नाइट ऑफ वैंड्स, नाउ इट इज़ अ गुड टाइम टू डू वट यू वॉन्ट टू डू। अब ये सही वक्त है कि डंके पे चोट बजा कर आप लोग जो चीज़ अचीव करना चाहो कर सकते हो। लेकिन ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लाइफ में बैलेंस सैजिटेरियस वाले हैं, इस वक्त मेहनत कर रहे हैं, जिनका गोल या तो सिर्फ अपने रिलेशन पे, या सिर्फ अपने प्रोफेशन पे, या दोनों चीज़ों पे है। और इस दौरान कोई हल्की सी भी डिस्ट्रैक्शन आप लोग को ट्रैक से टोटल उतार देगी, तो ट्रैक से नहीं उतरना। देखिए ना, एडवाइस भी यही आई है, ट्रस्ट योर ओन
काउंसल फर्स्ट, चेंज, विजडम, साउंड ऑफ जजमेंट, कॉमन सेंस को इस्तेमाल करना है, अवेयरनेस लेके आनी है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्या। तो डीप डाइव करते हैं सेक्रेटेरियस वालों के आप लोगों की रीडिंग में चल क्या रहा है। स्टडी और एजुकेशन बूस्ट करेगी, जैसा बता दिया। स्पिरिचुअलिटी बहुत बढ़ सकती है, सच्चे ख्वाब आ सकते हैं। सदका वगैरह लाजमी दे। बुरी नज़र और हल्के लेवल पर मैजिक होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप लोगों की सारी चीज़ें स्टक होंगी तो इसी वजह से होगी। इस हफ्ते सेहत का लाजमी ख्याल रखिएगा। आप लोगों को बुखार होता हुआ, शदीद नज़ला ज़ुकाम होता हुआ, ये जो क्लाइमेट चेंजेस की वजह से डिजीज़ हैं वो लगती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों को तो ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो आप लोग खुद का सदका लाजमी दो सेक्रेटेरियस वालों। बाकी 2024 कैसा रहेगा उस पर पूरी वीडियो बनाने वालों सेक्रेटेरियस वालों, तो स्टे ट्यून। और जितने नए सेक्रेटेरियस वाले आए हैं चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। सदका क्या होगा 2024 का, कलर्स, ईच एंड एवरीथिंग, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। बाकी कॉन्फिडेंट होते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। कारोबार में आप लोग 40% से ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए बेहतरीन टाइम है। आप लोग सफ़र कर सकते हो, ट्रैवलिंग कर सकते हो। हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान दो, लाजमी ध्यान दो। रिलेशनशिप्स को बेटर करने के लिए अपने पार्टनर को थोड़ा सा स्पेस दें। कभी कभार होता ही है सेक्रेटेरियस वालों, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी ना एक दूसरे की रिस्पेक्ट कम कर देती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग लवर्स हो या आप लोग मैरिड कपल्स हो तो एक दूसरे के साथ टाइम ना स्पेंड करो या एक दूसरे का हाथ ना पकड़ो, लेकिन कभी कभार हमें मूड के मुताबिक चलना पड़ता है। तो इस वक्त आप लोगों का एंगर इशू, आप लोगों की पर्सनैलिटी कुछ इस तरीके की बनी हुई है कि इस वक्त आपको जिसने छेड़ा ना उसके तो भाई लग गए लहसन। तो आप लोगों को खुद को भी शांत रखना है, काम डाउन रखना है, रिलैक्स रहना है और अपने पार्टनर को भी रखना है। एक्स पार्टनर की वापसी की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। आज मैं हिंदी वर्ड्स थोड़े से यूज़ कर रहा हूँ, तो काइंडली इंजॉय करें इस चीज़ को, एंटरटेन हो सेक्रेटेरियस वाले इस चीज़ से। बाकी जो सिंगल हैं उनको नए प्रपोजल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। शादी के लिए बेहतरीन टाइम है। रिश्ता अगर आप लोग देखना चाहते हो बेहतरीन टाइम है। आप लोग की पुरानी बीमारियां दूर हो रही हैं, लेकिन वहीं नई नई डिजीज़ आ रही हैं। तो खुद की सेहत का ख्याल रखें, हेल्दी फूड लें, वेजिटेबल्स का लाजमी इस्तेमाल करें और वाटर की इनटेक लाजमी लें। आप लोग की स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती हुई नज़र आ रही है सेक्रेटेरियस वालों। बाकी बात रही आप लोग के करंट रिलेशनशिप की, जो कि कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसमें खामोशी ही आप लोग की रिलेशनशिप को बचाएगा। ये मैं बता दूं। बाकी 2024 में क्या होने वाला है, ये इस मंथ की और इस ये जो वीकली वीडियोस चलती हैं तो दिसंबर की हो जाएंगी, लेकिन 24 में क्या होने वाला है इस चीज़ पे ध्यान रखना। अदरवाइज़ खामोश रहें। अगर आप लोग किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो वो आप लोगों के सामने खुद ही आ जाएगी। सच कभी भी छुपता नहीं है। देखे ना, ओ माय गॉड, मेरे मुंह में मेरे बाल आ गए। अच्छा, आई एम सॉरी। तो सेक्रेटेरियस वालों ये सिनेरियोज बन रहे हैं। बाकी मर्जी की जॉब मिल सकती है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी हद तक आज की सबसे पॉजिटिव रीडिंग अब तक की तो सेक्रेटेरियस वालों की थी। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, मुझे फिट्स आ रहे हैं गाइस इस वक्त सुबह की ऑलमोस्ट 7 नहीं बल्कि 8 बजने वाले हैं। लेकिन मैं विंटर इंजॉय कर रहा हूँ, कॉफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ कनेक्ट हूँ। तो गाइस आप लोग भी इंजॉय करो। वेल, देखते हैं क्या है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए दिसंबर के पहले 10 दिन, पहला वीक 2023, दिसंबर का ये पहला हफ्ता क्या लेकर आया कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। व्हाट इज द करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी, पॉसिबल गाइडलाइन, व्हाट इज द ट्रू एडवाइस फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न इन द वेरी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2023। क्या है जी दिसंबर के पहले 10 दिनों में कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। कैप्रिकॉर्न वालों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस क्या है, क्या होने के वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में। जिन लोगों ने मंथली वीडियो नहीं देखी वो आज के आज जाके कैप्रिकॉर्न वाले हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके वो वीडियो देख लें कि पूरा दिसंबर का मंथ कैसा रहेगा। तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी दिसंबर के पहले वीक में एंटर हो चुके हैं। तो लेट्स सी क्या है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए दिसंबर के पहले 10 दिनों में। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन क्या है, ओवरऑल एनर्जी क्या है, पॉसिबल एडवाइस कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। कैप्रिकॉर्न वालों बहुत स्ट्रॉन्ग और कंप्रेस किस्म की एनर्जी है, अच्छी नहीं है। इट इज़ नॉट पॉजिटिव एक्चुअली। आप लोगों को कोई नज़र लगा रहा है, कुछ लोग आप लोग की ज़िंदगी में जान के इंटरफेयर करके चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर श्योर, आई एम डैम श्योर कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डर के आगे जीत है। लेट मी सी क्या है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए पहले हफ्ते में। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग, किसी चीज़ को लेके डिसीजन नहीं ले पा रहे। आप लोगों की अपनी एनर्जी है कैप्रिकॉर्न वालों। फाइंड द बैलेंस इन योर लाइफ टू बिल्ड योर सक्सेस। द फूल, न्यू बिगिनिंग्स भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नए नए रिश्ते बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, शादी की बातें भी हो रही हैं ज़िंदगी में। रीच आउट फॉर द हेल्प यू नीड व्हेन यू नीड इट। और इस 10 दिनों में हो सकता है किसी से हेल्प भी मांगना चाह रहे हो। कुछ कैप्रिकॉर्न्स वाले इमोशनल सपोर्ट मांग रहे हैं, कुछ कैप्रिकॉर्न वाले फाइनेंशियली सपोर्ट मांग रहे हैं लोगों से, रिश्तेदारों से।
अपनी डिग्निटी को मेंटेन करो कैप्रिकॉन वालों। आई नो दैट आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत कुछ हो चुका है 2023 में, लेकिन ये आखिरी मंथ आप लोगों को एनर्जी स्टोर करने के लिए, प्लस 2024 कैसा गुजरेगा उस पर बहुत डिटेल में वीडियो अलग से आने वाली है। लाजमी देखना कि पूरा 2024 पूरा 2024 कैसा गुजरेगा। तो जितने नए कैप्रिकॉन वाले आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझसे कनेक्ट रहें, बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है। ओवरऑल एनर्जी में द डेवल अगेन कैप्रिकॉन, आप लोगों की एनर्जी, आप लोगों ने खुद को बड़ा लिमिटेड कर लिया हुआ है लाइफ में। यहाँ पे मैं सिर्फ बूढ़े या ओल्ड एज लोगों की बात नहीं कर रहा, विद ड्यू रिस्पेक्ट एक्चुअली मैं बात यहाँ पे यंगस्टर्स की कर रहा हूँ कि आप लोगों के अंदर इतने बुढ़े बाबे कहाँ से आ गए हैं, आप लोगों की किस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा अपसेट नहीं हो लेकिन कंफ्यूज बहुत हो, जगलिंग बहुत कर रहे हो। ये हफ्ता आप लोगों का इसी तरीके से गुजरेगा। आप लोगों को एडवाइस दी जा रही है, देखो एडवाइस कार्ड में डेवल तो आता नहीं है, लेकिन ये रिवर्स में अगर आए तो इट्स मीन समथिंग, रिलीज फ्रॉम लाइक द अनवांटेड टाइज एक्चुअली। जो आप लोगों को रिश्ते नहीं चाहिए, रिलेशनशिप्स नहीं चाहिए वो खुद ब खुद ख़त्म होते जाएंगे और आप लोगों को ख़त्म कर देने चाहिए। फ्रीडम, चॉइसेस, समझ रहे हो, नो सेल्फ इम्पोज्ड एट ऑल एक्चुअली, समझ रहे हो, इन लिमिटेशन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। सो सिनेरियोज क्या हो रहे हैं, धोखा मिलता नज़र आ रहा है इन 10 दिनों में, लोगों पे यकीन मत करना। लोग आप लोगों के खिलाफ साजिश करते हुए भी नजर आ रहे हैं, कुछ लोग मैजिक करते हुए नजर आ रहे हैं। खुद को बचाओ कैप्रिकॉन वालों। देखो मैं डरा नहीं रहा, और जो डिसीजन लेना चाहते हो ना, कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये लव रिलेशनशिप, मैरिज लाइफ, सिंगल लाइफ, मतलब कि रिलेशनशिप्स को लेकर जगलिंग कर रहे हैं, कुछ लोग कारोबार को लेकर कर रहे हैं। देखो इस हफ्ते इन 10 दिनों में क्या चीज़ पॉसिबल है। ट्रैवलिंग के लिए बेहतरीन टाइम है, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए बेहतरीन टाइम है। जो स्टूडेंट लोग हैं वो जल्द से जल्द कोई ना कोई एक सब्जेक्ट को पिक कर लें, क्योंकि आप लोग की स्टडी और एजुकेशन बहुत ज़्यादा बूस्ट होने वाली है, विच इज़ अगेन गुड। सफ़र करने के लिए बेहतरीन टाइम है। ज़िंदगी में नई नई अप्रोच रखने के लिए, नई शादियाँ करने के लिए, आई एम सॉरी, नई शादियाँ करने के लिए कह रहा हूँ, मतलब कि नए रिश्ते बनाने के लिए, शादियाँ करने के लिए बेहतरीन टाइम है। ओ माई गॉड, आई एम सॉरी, मेरा लाइटर नीचे गिर गया था, बाद में उठा लेंगे। खैर बैक टू द पॉइंट। और इसके अलावा नए कारोबार करने के लिए बेहतरीन टाइम है। अच्छा मुझे कीड़ा है तो मैंने तो हर हाल में अपना लाइटर उठा नहीं है। खैर स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। बैक टू द पॉइंट यार, कैप्रिकॉन वालों तुम लोगों की एनर्जी बड़ी अजीब सी है, तो देखो गड़बड़ हो रही है मेरे इर्द गिर्द। तो पहले बता दूं मैं आप लोगों को, घर में शादी की बातें भी चल रही हैं, विच इज़ गुड, वेरी गुड। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई ऐसा एक रिलेशनशिप ज़रूर है, एक्स पार्टनर वापस आएगा, अच्छा नहीं रहेगा आप लोगों के लिए, और अगर आ चुका है तो उसको दूर कर दो कैप्रिकॉन वालों। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो तो आप लोगों की फड्डे हो सकते हैं, लड़ाइयाँ और झगड़े हो सकते हैं। मैं सब कैप्रिकॉन वालों को नहीं कह रहा, सिर्फ 15 से 20% ऐसे हैं कैप्रिकॉन वाले जिनकी लाइफ में सेपरेशन और डाइवोर्सेस तक के सिनेरियोज बने हुए हैं, और वो भी इधर बैठ के मुझे देख ही रहे हैं, आई नो दैट। बाकी रहेगी ओवरऑल, अगर आप लोग कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो तो इसका कोई ना हल निकाल लो इन 10 दिनों में, अदरवाइज ये रिलेशनशिप बड़ा टॉक्सिक होने वाला है कैप्रिकॉन वालों। तो बचो इस चीज़ से। अगर आप लोगों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट ले रहा हूँ लेकिन ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा, तो मूव ऑन हो जाए, सिंपल, नो कन्फ्यूजन एट ऑल। हेल्थ का ख्याल रखें, वजन बहुत जल्दी से नीचे गिरेगा, खांसी जुकाम, बहुत ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है, सदका वगैरह आप लोग अपना लाजमी दो। अदरवाइज मैं ओवरऑल बाकी सब चीज़ें आप लोगों को बता चुका हूँ, और एक डिटेल में जो वीडियो आने वाला है कैप्रिकॉन वालों, वो मेरे साथ कनेक्टेड रहो कि 2024 कैसा रहेगा आप लोगों का। अदरवाइज लोगों पे यकीन मत करना, बार बार कह रहा हूँ, नुकसान होगा। वेल गाइस, दिस इज इट। ये था एक इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ चलेंगे हम अपने वेरी नेक्स्ट सेकेंड लास्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि वन एंड ओनली इक्वेरियस। और देखते हैं क्या है इक्वेरियस वालों के लिए इन द वेरी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2023। क्या है दिसंबर के पहले 10 दिनों में एक्वेरियस वालों के लिए, व्हाट इज द पॉसिबल गाइडलाइन, ओवरऑल सिचुएशन, करंट एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस इन द वेरी फर्स्ट वीक एंड वेरी फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर 2023। क्या है 2023 दिसंबर के पहले 10 दिनों में एक्वेरियस वालों के लिए, कैसी रहेगी आप लोगों की लाइफ। जिन लोगों ने मंथली वीडियो नहीं देखी वो आज के आज लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके देख लेंगे पूरा दिसंबर का महीना कैसा गुजरेगा। और जो नए एक्वेरियस वाले आए हैं वो आज के आज मेरे इस चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि आप लोगों को पता चले कि अगला वीक कैसा आएगा, फिर उससे अगला वीक कैसा आएगा, फिर 2024 से रिलेटेड आप लोगों की अलग से वीडियो बनने वाली है। डिटेल में हर चीज़ पे, हर टॉपिक पे बात करेंगे, आप लोगों के एक्स पार्टनर के बारे में भी बात करेंगे। तो स्टे ट्यून एक्वेरियस वालों। तो वेल गाइस, देखते हैं क्या है एक्वेरियस वालों के लिए इन द मंथ ऑफ दिसंबर के पहले 10 दिन। ओके गाइस, देखते हैं एक्वेरियस वालों, आप लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा मिस्टिक है, कुछ छुपा हुआ है, कई राज हैं दिल में दफन शायद, आई डोंट नो।
लेकिन दिल में चोर है किसी के, आई डोंट नो किसके दिल में चोर है, लेकिन है। खैर, देखते हैं कैसे रहेंगे पहले 10 दिन एक्वेरियस वालों के लिए। ओके गाइस, बैक टू द पॉइंट। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, लुक बैक ऑन व्हाट यू हैव अचीव एंड सेट न्यू गोल्स। चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है एक्वेरियस वालों, पुराने पैटर्न्स पे मत भागो। ये हफ्ता आपको ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा कि चीज़ों को अलग तरीक़ों से देखो। सेवन ऑफ सोर्ड्स, ये बात मैं कर रहा था, कोई चोर ज़रूर है रिलेशनशिप में, लोगों पर यकीन मत करना। नंबर 7 की बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है यहाँ पर। एंड 7 इज़ ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी, सच्चे झूठे हर किस्म के ख्वाब, बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग आप लोगों की ज़्यादा हो जाएगी, डे ड्रीमिंग भी होगी, इसको बोलते हैं दिन में ख्वाब आना। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेक अ मैथमेटिकल अप्रोच एंड यू विल अचीव योर ड्रीम्स। अगेन चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। ओवरऑल एनर्जी में जो एडवाइस आ रही है वो क्या आ रही है? द मैजिशियन, यू कैन मेक योर इमेजिनेशन इनटू रियलिटी। एक्वेरियस वालों बहुत बड़ा कार्ड है। इवल आई मैजिक इन 10 दिनों में नहीं है। स्टडी और एजुकेशन मज़ीद इम्प्रूव हो सकती है, आप लोग को नए नए मौके मिल सकते हैं, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल सकता है। अगर आप लोग स्टूडेंट बेस्ड वीज़ा पे बाहर जाना चाहते हो, मिल सकता है। ट्रैवलिंग के लिए बेहतरीन टाइम है। रिश्ते शादियां वगैरह अभी इस वीक में मत करिए, अच्छा टाइम नहीं है, बेहतरीन टाइम नहीं है। नए रिश्ते अगर देखना चाहते हैं, लड़का हो या लड़की, अभी थोड़ा सा ब्रेक लगाएं, और अगर तरीके रखी हैं तो कोशिश करें कि उनको डिले कर दें, थोड़ा सा आगे कर दें। बुरी नज़र बहुत ज़्यादा जोन सा है आप लोगों को इफेक्ट कर रही थी पास में, लेकिन जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कोई बुरी नज़र और कोई मैजिक नहीं है, आप लोग क्लियर हैं। लेकिन आप लोग के पुराने रूल्स और रेगुलेशंस और सो कॉल्ड असूल आपकी ज़िंदगी के आप लोगों को थोड़ा सा अकेला फील करवाएंगे। कोई चोर ज़रूर है, किसी पर यकीन मत करना, लोग आपके खिलाफ साजिशें कर सकते हैं, किसी कानूनी उलझन में नहीं पड़ना। सफ़र के लिए बेहतरीन टाइम है। अगर कारोबार की बात की जाए तो आप लोगों को अपनी चीज़ों को अलग तरीके से, अपनी प्रोडक्ट को अलग तरीके से, लेट्स सपोज आप बिजनेसमैन, आप कारोबार करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्मार्ट प्ले करना है। 35% से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। बाकी जॉबलेस एक्वेरियस वालों को जॉब्स मिलती हुई भी दिखाई दे रही हैं, लेकिन पे स्केल अभी नहीं बढ़ेगा। एडवाइस आप लोगों को ये दी जा रही है कि क्रिएटिव पावर को जगाओ, जो क्रिएटिव ब्लॉकेज लगा हुआ है ना आप लोगों के जेहन में, उसको जगाओ। टीम बनाना सीखो, लोगों के साथ मिलके काम करना सीखो। आप लोग कभी कभार इतना इंट्रोवर्ट हो जाते हो कि अकेले रहने की वजह से आप लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो पेरिस वालों, इस चीज़ को चेंज करने का वक्त आ गया है। इसलिए आप लोगों को ये पहला कार्ड दिखाया गया कि थोड़े ग्राउंडेड हो जाएं और देख के चीज़ों को करें। एक्स पार्टनर वापस नहीं आएगा, और जो अभी करंट रिलेशनशिप में है, इसमें धोखा मिलने के बहुत चांसेस हैं। आई डोंट नो आपके दिल में चोर है या आपके पार्टनर के दिल में चोर है। मैं यहाँ पे किसी की सेपरेशन या ब्रेकअप नहीं करवाना चाहता, लेकिन रीडिंग इस तरीके की आ रही है। तो एक्वेरियस वालों, एक बार दोबारा से अपने पुराने पैटर्न्स को देखो और देखो कहाँ कहाँ पे ज़िंदगी में गलती की, किस किस पोर्शन में की। आप लोग अपने फाइनेंस और कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ काम करने की ज़रूरत है। जो वेल एक्वेरियस लड़के और लड़कियाँ हैं, उनका तो कुछ नहीं बनने वाला इस वीक भी। और जो लोग सिंगल हैं, वो इस वक्त प्रपोजल ना तलाश करें तो बेहतर है। अदरवाइज जो मैरिड लोग हैं, उनकी लाइफ, लव लाइफ अच्छी होने वाली है। और जिनकी कॉम्प्लिकेटेड लव लाइफ चल रही है, तो उसमें बॉस निकल लो, अटकना मत ज़्यादा देर तक वेरियस वालों, वरना दिल टूट सकता है। तो पहले ही मैं आप लोगों को इस चीज़ का बता रहा हूँ। हेल्थ आप लोगों की अगेन थोड़ी सी जोन सा है प्रॉब्लम कर रही है, नज़र वीक हो रही है, बहुत ज़्यादा दांतों से रिलेटेड इशू निकल रहा है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप लोगों को खुद का सदका देना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट मैसेज था। बाकी 2024 कैसा रहेगा एक्वेरियस वालों के लिए, इस पर एक अलग से वीडियो बनाने वालों हूँ एक्वेरियस वालों। ईच एंड एवरीथिंग के बारे में बात करेंगे, 2024 पूरा एक्वेरियस के लिए क्या लेकर आया। तो स्टे ट्यून्ड। वेल गाइस, दिस इज इट। ये था इंपॉर्टेंट मैसेज एक्वेरियस वालों का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने लास्ट बट नॉट लीस्ट, वन एंड ओनली पाइसेस की तरफ। गाइस, क्या है पाइसेस वालों के लिए दिसंबर के पहले 10 दिनों में, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी, और क्या है एक इंपॉर्टेंट मैसेज, और क्या है उसके ऊपर बेहतरीन एडवाइस मेरे टैरो कार्ड्स की तरफ से। पाइसेस वालों, देखते हैं क्या चल रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में। आप लोगों की एनर्जी में मुझे थोड़ी सी सैडनेस नज़र आ रही है। Okay, make your decision and take action with confidence. Action, change, journey, instability. किसी चीज़ से मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हो, दुख और सैडनेस नजर आ रही है। द मून, आई डोंट नो ऐसा क्यों है, फिर से दिल लगा बैठे क्या। 4 ऑफ हैंड्स, अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है? 80% पाइसेस वाले रिलेशनशिप्स को लेके या फाइनेंस को लेके रो रहे हैं। 20% पाइसेस वालों की बेस्ट लाइफ चल रही है, पैसा छाप रहे हैं, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, पुराने टूटे हुए रिलेशनशिप बेटर हो रहे हैं, शादियां हो रही हैं, शादी के लिए बेहतरीन टाइम है।
स्टडी और एजुकेशन पे ध्यान दो, परसेंटेज कम है। आप लोग की रूहानियत बहुत ज़्यादा वीक हो रही है, तो आप लोगों को चाहिए अपनी प्रेयर्स करें। आप लोग किसी भी कम्युनिटी, किसी भी रिलीजन से रिलेटेड है, मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं हमेशा इंसानियत की बात करता हूँ। ओवरऑल एनर्जी में आप लोगों को एक एडवाइस कार्ड है, दैट इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स। अब इस कार्ड का मतलब ये होता है जब आप किसी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ लो, जिद का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, और इसको अब आपने क्या करना है, इसको अगर आप एज ए एडवाइस ले रहे हो तो इसको रिवर्स कर दो, इस कार्ड को। चीज़ों को पकड़ के मत बैठना, पुराने दुखों को पकड़ के मत बैठना। अगर किसी ने ज्यादती की तो उसके ऊपर ग्रजेस होल्ड करके मत बैठना, बैकफायर करेंगे। इस वक्त लोगों के साथ जितना ज़्यादा पॉजिटिव होके घुल मिल कर रहोगे, आप लोगों को फ़ायदा होगा। स्टडी और एजुकेशन बिलो एवरेज जा रही है, तो आप लोग प्लीज़ डिस्ट्रैक्शन से बचें। हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, वज़न बहुत जल्दी बढ़ रहा है, नज़र बहुत कमज़ोर हो रही है, इंटरनली इश्यूज़, ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। आप लोगों पे हल्के लेवल पे कहीं ना कहीं मैजिक या बुरी नज़र लगती हुई नज़र आ रही है, जिस वजह से आप लोगों के काम खराब होंगे। वीज़ा इमिग्रेशन ट्रैवलिंग के लिए कोई बेहतरीन टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग सफ़र करना चाहते हो फॉर द चेंज, तो करो, अपने पुराने पैटर्न्स बदल दो। यहाँ पर कुछ बहुत कम पैसेज वालों को मनपसंद की जॉब मिलेगी, अदरवाइज जॉब्स के रास्ते खुल चुके हैं और पे स्केल अभी फ़िलहाल नहीं बढ़ रहा। तो किसी ना किसी एक चीज़ को लेके आप लोग अपसेट ज़रूर हो। यहाँ पर ज़्यादातर तादाद रिलेशनशिप्स की है, जबकि बाकी तादाद जोन सी है वो फाइनेंस वालों की। देखो, एक्स पार्टनर के साथ चीज़ें वर्कआउट करेंगी नहीं करेंगी, इस चीज़ के बारे में सोच छोड़ दो। लव रीडिंग्स बता रहा हूँ। मैरिड कपल हो तो आप लोगों में झगड़े और सेपरेशंस हो सकती हैं, तो गुस्से पर काबू पाना। और अगर आप गुस्से पे काबू पा रहे हो तो अपने पार्टनर को मेरी एडवाइस देना, वरना ये वीडियो दिखा देना। और अगर आप लोग ना तो मैरिड हो ना सिंगल हो, एक लव रिलेशनशिप में फॉल कर रहे हो, तो जिद मत पकड़ना, वरना ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, दिल टूटेगा, दूरियां पैदा हो जाएंगी। तो आपको अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके चलना पड़ेगा। अदरवाइज ओवरऑल देखा जाए तो पॉजिटिव रीडिंग है, इतनी नेगेटिव नहीं है, लेकिन एक अपसेट बहुत हो। पाइसिस आप लोगों की खुद की एनर्जी है, ये भी पाइसिस है द मून, और ये भी पाइसिस है, तो आप लोगों को इसका रेलिवेंट करना, बाकी चीज़ों को चेंज करना शुरू कर दो। कारोबार में कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो अभी बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट मत करना, किसी के साथ कारोबार पर यकीन मत करना, कानूनी उलझनों और मामलात में मत फंसना, वरना लंबा फंस सकते हो। तो भाई थोड़ा सा देख के चलो, हेल्थ के बारे में भी बता दिया। तो दिस इज़ इट, ये था इंपॉर्टेंट मैसेज स्पाइसेस वालों का। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को मेरी ये रेटिंग्स अच्छी लगी होंगी। मजीद मालूमात के लिए आप लोग मुझसे पर्सनल रब्ता कर सकते हैं, तमाम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। इसी के साथ कसान को दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट रील्स और वीडियोज़ में, तब तक के लिए 11 पीस गाइस।